अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम मुसलमानों को बेपनाह रहमतों और बरकतों से नवाजा है। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत रमजान उल मुबारक है। ये महीना सिर्फ रोजे रखने का नहीं बल्कि अपने दिल को पाक करने, नेकियां कमाने और अल्लाह के करीब होने का जरिया भी है। जब रमजान का महीना मुकम्मल होता है तो अल्लाह ताला हमें एक बहुत ही खास दिन अता करता है जिसे हम ईद उल फित्र के नाम से जानते हैं। यानी जब रमजान के रोजे पूरे हो जाते हैं तो मुसलमान इस खुशी में ईद मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ईद क्यों मनाते हैं? ईद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई और दुनिया की सबसे पहली ईद कब और क्यों मनाई गई? आज की इस वीडियो में हम आपको ईद उल फित्र मानने के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जब हमारे प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह ताला ने कबूल की थी। वो दिन इंसानी तारीख में पहली बार ईद का दिन था। इसके बाद दूसरी बार ईद उस दिन मनाई गई जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील के दरमियान जो जंग हुई थी वो खत्म हो गई थी। इसी तरह जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली थी तो उनकी उम्मत ने भी उस दिन ईद मनाई थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत ने भी उस दिन ईद मनाई थी जब अल्लाह के हुक्म से नमरूद की जलती हुई आग ठंडी हो गई थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जब बनी इजराइल को फिरौन के जुल्म से आज़ादी मिली थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। आज भी ईसाई उसी दिन को क्रिसमस के तौर पर मनाते। आज हम जिस ईद को मना रहे हैं उसकी शुरुआत 624 ईस्वी में हुई थी जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में फतह हासिल की थी। इस कामयाबी की खुशी में सबसे पहली बार ईद मनाई गई थी। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इससे पहले मदीना के लोग दो त्योहार मनाते थे जिनमें वो खेल कूद और तमाशे किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये दो दिन जो तुम मनाते हो इनका क्या मकसद है तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जहालत के जमाने से ये मेले इसी तरह मनाते आ रहे हैं। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन त्योहारों की जगह तुम्हें दो बेहतरीन और पाक दिन अता किए हैं, एक ईद उल अजहा और दूसरी ईद उल फितर। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ईद उल फितर क्यों मनाई जाती है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और क्यों इसे रमजान ईद कहा जाता है। याद रखें, रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना होता है जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। इस महीने में मुसलमान पूरे 30 दिन तक भूखे प्यासे रहकर रोजे रखता है, अल्लाह ताला की खूब इबादत करता है। जब रमजान का महीना मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है। जैसे ही चांद नजर आता है ईद का ऐलान कर दिया जाता है। दोस्तों, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम है। इस दिन मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें रोजे रखने की तौफीक दी, हमें ताकत दी और हमें गुनाहों से तौबा करने का मौका दिया। इसके अलावा याद रखें कि रमजान के इसी मुबारक महीने में कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसीलिए मुसलमान ईद के दिन इस नेमत की खुशी मनाते हैं। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम अता करता है, इसीलिए इस दिन को ईद कहते हैं। रमजान का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं बल्कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ना, नेकियां कमाना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना और अपने ईमान को मजबूत बनाना है। जब कोई इंसान पूरे महीने अल्लाह की राह में मेहनत करता है, अपने बुरे अमाल छोड़ता है और अल्लाह की इबादत में वक्त लगाता है तो अल्लाह ताला उसे ईद के दिन खुशियों से नवा। यही वजह है कि इसे ईद उल फितर कहा जाता है, यानी वो दिन जब अल्लाह अपने बंदों को रहमत, बख्शीश और इनाम से नवाजता है। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि ईद हमें क्या पैगाम देती है। याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला का हुक्म है
कि जिस तरह ईद के दिन तुम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ में पेश आओ, यानी कि हमेशा मोहब्बत से मिलते रहो। इसके अलावा ईद का एक बड़ा पैगाम ये भी है कि गरीबों, यतीमों और मोहताजों की मदद किया करो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही सादगी और शुक्र के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपने देखा कि कुछ बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, मगर थोड़ी आगे एक बच्चा अकेला और उदास बैठा हुआ है। उस बच्चे को देखकर आपके कदम मुबारक वहीं पर रुक गए। फिर आप उस बच्चे के पास गए और बड़ी नरमी से पूछा, बेटा, सब बच्चे खेल कूद में मशगूल हैं, मगर तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? उस बच्चे ने मायूसी से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं यतीम हूँ। मेरे वालिद और मेरी वालिदा दोनों का इंतकाल हो चुका है। मेरे पास नए कपड़े दिलाने वाला, प्यार करने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे प्यार से नहलाती, नए कपड़े पहनाती, मेरे बालों में तेल लगाकर कंघी करती और फिर मैं भी खुशी खुशी इन बच्चों के साथ खेलता और ईदगाह जाता। लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं जो मुझे प्यार से तैयार करे, जो मेरे सिर पर हाथ रखे। यही सोच सोच कर मैं उदास और गमगीन बैठा हूँ। बस इतना सुनना था कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आपने उस बच्चे को गले लगाया और फरमाया, बेटा आओ, आज से मोहम्मद तुम्हें अपना बेटा मानता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने साथ घर ले गए और अपनी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, इस बच्चे को नहला दो, ये मासूम यतीम है। हजरत आयशा ने बहुत प्यार से उस बच्चे को नहलाया। फिर आपने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए, एक से उसके बदन को ढांप दिया और दूसरे से उसे ओढ़ा दिया। हजरत आयशा ने उस बच्चे के बालों में तेल लगाया, कंघी की, सुरमा लगाया और खुशबू भी लगाई। जब वो बच्चा तैयार हुआ तो उसका चेहरा खुशी से दमक। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने बैठे और मुस्कुराकर बोले, आज तुम पैदल नहीं जाओगे बल्कि मेरे कंधों पर बैठकर ईदगाह चलोगे। आपने अपने मुबारक कंधों पर उस बच्चे को बिठा लिया और ईदगाह की तरफ चल पड़े। रास्ते में जब वो जगह आई जहां दूसरे बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि वही बच्चा जिसे वो अपने साथ खेलने नहीं देते थे, आज नहा धोकर नए कपड़े पहनकर अल्लाह के नबी के कंधों पर सवार है। यही देखकर बच्चे हैरान रह गए। उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी को सलाम किया। फिर उस यतीम बच्चे ने खुशी से कहा, अब मैं यतीम नहीं रहा, अल्लाह के नबी का बेटा बन गया हूँ। यह सुनकर एक बच्चा अफसोस से बोला, काश हम भी यतीम होते तो हमें भी अल्लाह के प्यारे नबी अपने कंधों पर बिठाते। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को साथ लेकर ईदगाह पहुंचे। फिर जब आप मिंबर पर चढ़ने लगे तो वो बच्चा नीचे बैठने लगा। ये देखकर आपने मुस्कुराकर फरमाया, बेटा, आज तुम मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। फिर जब आप मिंबर पर बैठे तो आपने मोहब्बत से उस बच्चे को अपने पास बिठा लिया। इसके बाद आपने उस मासूम बच्चे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ लोगों, जो शख्स किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ रखेगा तो अल्लाह ताला उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल होंगे उसके नाम ए अमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। फिर आपने मजीद फरमाया, जो शख्स किसी यतीम की देखभाल करेगा वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं। फिर आपने अपनी दोनों उंगलियां मिलाकर दिखाई। तो दोस्तों, यही है ईद का असली मतलब। ईद का मतलब सिर्फ अपनी खुशी मनाना नहीं बल्कि दूसरों को भी खुश करना है। आज हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो नए नए महंगे और खूबसूरत कपड़े खरीदते हैं, लेकिन क्या हम अपने आसपास उन बच्चों का भी ख्याल रखते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता? अगर आपके आसपास भी कोई यतीम बच्चा या गरीब बच्चियां हैं तो उनकी मदद जरूर करें। उनकी मुस्कुराहट में ही ईद की असली खुशी छुपी है। अल्लाह ताला आपको इसका बेपनाह अज्र देगा इंशा अल्लाह।